जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग कठोर जल के बारे में जानेंगे। इससे पहले के क्लास में हम लोग आसुत जल और मृदु जल के बारे में बता दिए हैं। आज हम लोग कठोर जल के बारे में जानते हैं कि कठोर जल क्या होता है। कठोर जल बेसिकली कठोर जल कहने का मतलब कोई हार्ड चीज़ नहीं होता है। कठोर जल का मतलब हुआ जैसे पानी जो गंदा होता है उसी को हम लोग कठोर जल करते हैं। ये बेसिकली आपको तालाब या समुद्र में मिल जाएगा, जो खारा पानी होता है। इसमें कठोर जल में आपको साबुन के साथ झाग नहीं दिखेगा, ऐसे साफ पानी में झाग दिखता है, इसी की वजह से कपड़ा साफ होता है। आइए समझते हैं कठोर जल। कठोर जल जो साबुन में कम झाग देता है, यह बेसिकली आपको तालाब या समुद्र में मिलता है। कठोर जल में भी ये दो होते हैं, अस्थाई और अस्थाई। हम समझते हैं कि अस्थाई कठोर जल कौन क्या होता है और अस्थाई कठोर जल क्या होता है। बेसिकली जो जल के साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ बाइकार्बोनेट मिला होगा, जल के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ बाइकार्बोनेट मिला होगा, तो उसको हम अस्थाई कठोर जल कहेंगे। जबकि जल के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और क्लोराइड या सल्फेट मिला रहता है, तो उसको अस्थाई कठोरता कहते हैं। हम बारी बारी से समझेंगे कि अस्थाई कठोरता क्या होता है और अस्थाई कठोरता क्या होता है और इसको दूर कैसे किया जाता है। अस्थाई कठोरता बेसिकली जिसको टेम्पररी हार्डनेस कहते हैं, यह ज़्यादा देर तक नहीं रहता, इसको आप दूर कर सकते हैं इजीली। इसे बेसिकली अस्थाई कठोरता को दूर करने के लिए बेसिकली हम लोग को उसको गर्म करके उबाला जाता है। जब उबालते हैं तो गंदा पानी ऊपर सफ़ेद अपक्षेप के रूप में ऊपर जो दिखता है, उसी को हम उसी तरह से हम उसको दूर कर सकते हैं। इसको एक और विधि से हम दूर कर सकते हैं, जिसको क्लार्क विधि कहते हैं। इसमें बूझा चूना, जिसको Ca(OH) के द्वारा भी दूर किया जा सकता है। आइए समझते हैं कि अस्थाई कठोरता क्या होता है। अस्थाई कठोरता यह बहुत अधिक समय तक रहता है। बेसिकली इसे अस्थाई कठोरता को दूर करना थोड़ा टफ होता है। इसे हम परमिटेड विधि द्वारा दूर कर सकते हैं। इसे में जियोलाइट मिलाकर हम कर सकते हैं। जैसे जियोलाइट का Al2Si2O8 है। जो X है जो जल की मात्रा को बताता है, इसमें कितना भी मात्रा हो सकता है। इसे हम सोडियम कार्बोनेट द्वारा भी दूर कर सकते हैं। बेसिकली सोडियम कार्बोनेट द्वारा हम अस्थाई कठोरता को भी दूर कर सकते हैं और अस्थाई कठोरता को दूर कर सकते हैं। आइए समझते हैं कि कठोरता का मात्रक को कैसे मापा जाता है। कठोरता को मात्रक ppm के द्वारा भी मापा जाता है, लेकिन यह ज़्यादा प्रचलन में नहीं है, हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। ppm का मतलब पार्टिकल पर मिलियन, मीन्स 1 मिलियन में कितने पार्टिकल होते हैं उसी के द्वारा मापा जाता है। हम लोग जो यूज करते हैं, जो लीटर 1 लीटर में कितना मिलीग्राम होता है उसके अनुसार यूज करते हैं। यही पद्धति हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। सॉफ्ट वाटर उसको कहेंगे जिसका रेंज 0 से 60 मिलीग्राम पर लीटर हो। यानी कहने का मतलब हुआ कि 1 लीटर में 0 या 60 मिलीग्राम के बीच में है तो वो सॉफ्ट वाटर कहलाएगा। जबकि हार्ड वाटर उसको कहेंगे जो 1 लीटर में 60 मिलीग्राम से अधिक मात्रा हो, उसको हम हार्ड वाटर कहेंगे। अगले क्लास में हम लोग हैवी वाटर के बारे में बता देंगे। और आजकल जो चर्चा में चल रहा है, जो कनाडा भारत सरकार ने कनाडा को वीज़ा को फिलहाल के लिए अभी रोक दिया है, उसके बारे में हम लोग पासपोर्ट क्या होता है, पासपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, वीज़ा क्या होता है, वीज़ा किसको दिया जाता है, पासपोर्ट किसको दिया जाता है, वीज़ा कितने टाइप के होते हैं, टेम्पररी वीज़ा क्या होता है, फिर स्टूडेंट वीज़ा क्या होता है, इन सब के बारे में हम अगले क्लास में आप लोग को बता देंगे। जय हिंद।